ओम ब्रह्मानंदाय नमः। अतुलित बलिधामं हेमशैलाभदेहम् धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामानिर्गण्यम् सकल गुण निधानां वानराणां धीशम् रघुपति प्रिय भगतं वात जातं नमामि। पवन तनय संकट हरण मंगल मूरति रूप राम लखन सीता हृदय बसौ सुरभूप। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनहुँ यस अवंतिका रक्षक पवन कुमार। यस कीर्ति की मूर्ति प्रणमहुँ बारंबार लीजो अपनी शरण में माँ दुर्गा अवतार। अवतार भारो तारने आई जुझार दरबार संकट भार उबार कर कृपा कीन करता। संकट भार उबार कर कृपा कीन करता। कृपा कीन करता। बोलो दुर्गे मैया की जय। बोलो लोधेश्वर भगवान की जय। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बोलो स्वामी ब्रह्मानंद महाराज की जय। प्यारे बंधुओं, आज हम सभी उन महारानी अवंतीबाई को नमन करते हैं, उन्हें बारंबार प्रणाम करते हैं और साक्षात दुर्गा रूप अवतारिणी हैं। वह साक्षात दुर्गा रूप अवतारिणी हैं, उन्हें हम साष्टांग प्रणाम करते हैं। और पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज जी को भी हम प्रणाम करते हैं तथा महारानी अवंतीबाई के यश का वर्णन करते हैं और उनके गुणानुवाद की कथा का रसपान करते हैं। जीवन पर अनुवाद के अंश, उनकी कथा बड़ी ओतप्रोत करने वाली है। उस कथा का हम सभी रसपान करते हैं और उनका जीवन व्रत हमारे जीवन पर बड़ा प्रभाव डालेगा। उनसे प्रेरणा मिलेगी कि अपने देश धर्म पर बलि बलि जाओ। अनेक आचार व्यवहार, नैतिकता, शिष्टाचार, लोकाचार की परिभाषा परिभाषित होगी। आगे उनकी सारगर्भित लोकहितकारी अनवरत कथा सामाजिक दृष्टि से ओतप्रोत करने वाली सभी को प्रेरित करेगी। उनकी एक लाइन है,
ऐसी थी वो अवंती बाई, ऐसी थी वो अवंती बाई, जिन गोरन धूर चटाई, जिन गोरन धूर चटाई, ऐसी थी वो अवंती बाई, ऐसी थी वो अवंती बाई। अर्थात वीरांगना अवंती बाई जी ने अपने जीवन काल में बड़े करिश्मे दिखाए, बड़े बड़े अत्याचारियों को धराशायी किया, सामाजिक दृष्टि से सभी को जीवन जीने की राह दिखाई। उन्होंने अपने देश व सारे समाज को उसकी आन बान शान बचाने के लिए अपने आप को बलिदान करके एक बहुत बड़ा संदेश दिया। व साधारणतया उन्होंने सभी कार्य किए। वह देव मूर्ति थी, अमर शहीदों आदि जो उनको आज भी उचित स्थान नहीं मिला था, उनका यश वैभव कुछ चाटुकारों के द्वारा उनके इतिहास को दबा दिया गया। इस भारत में ऐसे ऐसे अवतरण हुए हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। उनको तथा उनके इतिहास को दबा दिया गया। बंधुओं, अगर यह छल उनके साथ न किया होता तो आज हमारा देश तथा इस देश की समाज पता नहीं कहां से कहां पहुंची होती। आगे उस माता की मर्जी। चलिए आगे महारानी अवंती बाई जी की जीवन लीला का वर्णन, उनका दार्शनिक विवेचन उनकी कथा रूप में आरंभ है। उनके जन्म स्थान का संबंध, उस पावन भूमि का प्रताप, श्री राम वनगमन के दौरान अवंती बाई की जन्मभूमि पर श्री रामचंद्र जी और सीता जी के पग पड़ना आदि, ये उन्हें धन्य बनाने का सौभाग्य मिला। उस पावन भूमि पर महारानी अवंती बाई का प्राकाट हुआ। ग्राम मनखेड़ी, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश। जहां उन्होंने जन्म लिया और ग्राम रामगढ़, जिला मंडला में वह ब्याही गई थी, जहां उनका कार्य कुशल पराक्रम भरा रहा। आगे कथा विस्तार है, भागों की कथा प्रारंभ है। आइए अगले भाग की कथा सुनते हैं।
बोलिए महारानी अवंतीबाई की जय। एक ग्रंथ है जिसका नाम है अवंतीबाई लोधी, जो श्री थम्मन सिंह सरस साहब ने लिखी है। उनके द्वारा रचित एक श्रद्धा पल्लवित जीवनी है, जिसमें वीरांगना अवंतीबाई का जन्म 16 अगस्त 1831 अंकित है व बलिदान दिवस 20 मार्च 1858 का दिन है। बलिदान संपन्न वीर जीवन तो चर्चित और निवेदित किया गया है। विंध्य परिसर और नर्मदा घाटी का पौराणिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक तथा सामाजिक वृत्त भी विधिकता पूर्वक प्रस्तुत किया गया है। बंधुओं, चंदेल, लोधी, कलचुरी राजवंशों का इतिहास भी विवेचित किया गया है। भारत में ब्रिटिश राज्य तथा 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम का ओहापोह भी चित्रित किया गया है। हुतात्मा वीरांगना अवंतीबाई लोधी पर वृंदावन लाल वर्मा, मुरली प्रसाद वर्मा एवं इकबाल बहादुर देवसरे तथा 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम पृष्ठभूमि एवं वृत्त पर पंडित सुंदरलाल के ग्रंथों से भरपूर लाभ उठाते हुए लेखक ने नई स्थापनाएं भी की हैं। नव संवेदन के युग सजग उद्गार भी व्यक्त किए हैं। कविता का प्रयोग भी किया गया है। प्रस्तुत जीवनी वस्तुपरक वृत्त मात्र न होकर एक कलाकृति बन गई है। अवंतीबाई के जीवन वृत्त से लेकर 1857 ईस्वी के व्यापक इतिहास तक लेखक का विवेचन यत्र तत्र आत्मपरक हो गया है, किंतु इतना नहीं कि वस्तुपरक अध्येता भ्रमित हो जाए। यह जीवनी 50% इतिहास है तो 50% साहित्य है। अवंतीबाई लोधी जाति की ज्योति थी। समझा जाता अंदर के छक्के छुड़ाए थे, वे ही लोधी जाति के रूप में विद्यमान हैं। राहुल सांकृत्यायन ने जय लोधे लिखा है, जो लोध मुसलमान बनने पर विवश हुए। उनमें लोधी वंश विख्यात है। हिंदू लोधों में अवंतीबाई स्वामी ब्रह्मानंद महाराज हैं तथा कल्याण सीमा भारती इत्यादि विख्यात हैं। भगवान लोधेश्वर के मंदिर अनेक स्थानों में प्राप्त हैं। श्री थम्मन सिंह सरस ने अपने ढंग से और आयामों में गौरवशाली लोधी जाति के इतिहास को उजागर किया है, जो प्रशस्त है। बंधुओं, यद्यपि श्री थम्मन सिंह सरस कवि, नाटककार, उपन्यासकार एवं कहानीकार इस ग्रंथ के साथ जीवनीकार भी के रूप में बहुमुखी प्रतिभा का परिचय दे चुके हैं,
तथापि उनके गौरव का आधार अवंतीबाई इतिहास ही है। रानी अवंतीबाई प्रबंध काव्य, रानी अवंतीबाई नाटक एवं विंध्य ज्योति अवंती जीवनी उनको अवंतीमय सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। प्रधानतया उनके कारण हिंदी साहित्य और वीरांगना अवंतीबाई शोध का विषय बन गया है। इस प्रेरक और मौलिक ग्रंथ का भरपूर स्वागत किया जाएगा, ऐसा हमें विश्वास है। बंधुओं, प्रस्तुत कृति अवंतीबाई लोधी जो काव्य है, रानी अवंतीबाई की जीवनी है। जीवनी लेखक का आग्रह इतिहासकार की भांति तथ्यों की प्रामाणिकता का होता है तथा यह वह उपन्यासकार की भांति जीवनी को कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करता है। मेरी इस कृति में संजीव वार्तालाप और वातावरण का जो अंकन जगह जगह पर संभव हो सका है, वह नाटक के रूप में रानी अवंतीबाई के जीवन वृत्त को प्रस्तुत किए जाने के कारण है, जिसके चलते कहीं कहीं पर तो ऐसा जान पड़ता है जैसे रानी अवंतीबाई कथा स्वयं कह रही हों। महान व्यक्तियों की जीवनी का वह साहित्य सह साहित्य की श्रेणी में आता है। लोग कहते हैं कि बदलता है जमाना अक्सर, लोग कहते हैं कि बदलता है जमाना अक्सर, मर्द वे हैं जो जमाने को बदल देते हैं, मर्द वे हैं जो जमाने को बदल देते हैं। बंधुओं, भारत के इन क्रांतिकारियों ने अपने संघर्ष और बलिदान से समस्त भारत में एक ऐसी भावना भर दी थी कि राष्ट्र का नवयुवक तथा प्रबुद्ध वर्ग जागृत हो गया था और वह राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए एक अनवरत संघर्ष से जुड़ गया था, जिसका परिणाम राष्ट्र की स्वाधीनता के रूप में हमें प्राप्त हो चुका है। और बंधुओं, रानी अवंतीबाई तीव्र इच्छा शक्ति रखने वाली तथा परिस्थितियों का रुख समझने वाली एक अत्यंत सफल क्रांतिकारिणी थी। वे कभी भी आहत अथवा अनाहूत आघातों से विचलित नहीं हुई और वे कठिन से कठिन घड़ियों में भी अपने को क्षण भर में सामान्य बना लेती थीं। उनमें निर्णय लेने की अभूतपूर्व क्षमता थी। वीरांगना होने के साथ साथ वे क्षमा दया की भी अवतार थीं। महापुरुषों की जीवनियां ही इतिहास होती हैं, इसलिए जीवनी लेखक को इस बात का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि नायक का जीवन वृत्त उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर ही प्रस्तुत किया जाए। उसे उपन्यासकार की भांति नायक के सामने चरित्र चित्रण की छूट नहीं रहती है। तो स्वर्गीय वृंदावन लाल वर्मा तथा इकबाल बहादुर देवसरे को रानी अवंतीबाई की कहानी कल्पित लग रही होगी, इसलिए उन्होंने उन पर उपन्यास लिखे। लेकिन मेरे लिए रानी अवंतीबाई का नाम इतिहास में न होती हुए भी कल्पित नहीं है, अतः मैंने उनकी जीवनी लिखने के विचार को मान्यता प्रदान की। स्वर्गीय विमल मित्र ने अपने अंतिम दिनों में एक उपन्यास लिखा था जिसका नाम था वह जो इतिहास में नहीं है, यह नाम था, और क्रांतिकारिणी पारुल उनकी नायिका थी। इसी प्रकार रानी अवंतीबाई भी अब तक इतिहासकारों की कृपा दृष्टि है कि वह कल्पित पात्र थीं। एक महान और यशस्वी वंश परंपरा जिसका इस कृति की पृष्ठभूमि में विस्तार से उल्लेख किया गया है।
की धनी थीं और स्वाभिमानी रानी अवंतीबाई ने अपने सुकर्म और बलिदानी चरित्र से एक इतिहास बनाया था। राष्ट्र की जनता उनके ऐतिहासिक जीवन चरित्र को हृदय में स्वीकार कर चुकी थी। अगर अंधे और संकुचित विचारधारा वाले इतिहासकारों को वह नहीं दिखलाई पड़ी तो उसमें भारत की जनता और मेरा क्या दोष है, जिन्होंने उन्हें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखा है। बंधुओं, आम जनता और उसकी समस्याओं से इतनी निकटता से जुड़ी तथा बेहद सूझबूझ वाली एक बहादुर नायिका की प्रखर ज्योति के सामने से कल्पना के सारे कोहरे छिन्न भिन्न हो चुके हैं। अतः मेरा दृढ़ विश्वास है कि आने वाले इतिहासकार इस जीवनी से निश्चित रूप से प्रेरणा ग्रहण करेंगे। इस कथा का अंकन पूजनीय श्री थम्मन सिंह सरस जी के द्वारा हुआ है तथा इस गौरवपूर्ण ऐतिहासिक कथा को अविस्मरणीय बनाने के लिए हम आप सभी बहन भाइयों के आशीर्वाद की कामना करते हैं तथा एक एक व्यक्ति तक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे देवमूर्ति रानी अवंतीबाई जी के शौर्य पराक्रम को हमेशा याद रखा जा सके, उनमें हमेशा हमारी श्रद्धा हो तथा उनसे हमेशा हमें प्रेरणा मिलती रहे। जय अवंतीबाई। आगे की कथा के लिए बहनों भाइयों इस चैनल को लाइक व कमेंट तथा सब्सक्राइब करें, जिससे आपको दुर्गा रूप महारानी अवंतीबाई के उस शौर्य पराक्रम तथा उनकी पूरी जीवनी को पहुंचाया जा सके। इसको लगभग कई भागों में ऑडियो वीडियो में तैयार किया जा रहा है। बोलिए अवंतीबाई महारानी की जय, लोधेश्वर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, ब्रह्मानंद महाराज की जय, श्री ब्रह्मानंद महाराज की जय जय।